हेलो दोस्तों। तो आज की ये कहानी नागपुर में रहने वाले आशीष की है। आशीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक मॉडर्न लड़का था। वो भूत प्रेत ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। आशीष को उसके दोस्त से उसके ग्रुप में बात हुई थी, वहाँ से एक जगह के बारे में पता चला था और उसके दोस्त ने बोला था कि जब उस जगह से आप वापस जा रहे हो, मतलब निकल रहे हो, उस जगह को छोड़ के जा रहे हो, तब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वरना कहा जाता है कि अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर जो आत्माएं हैं वो आपके साथ आ जाती है और फिर आपको मुश्किल होती है, वो खतरनाक होता है। और एक दूसरी बात भी बताई थी कि वहाँ पर अगर कोई कुछ भी खाने को दे, प्रसाद दे, तो उसको नहीं खाना होता है, क्योंकि उससे भी वही चीज़ होती है, वही डरावने किस्से लोगों के साथ होते हैं। आशीष ने उसके दोस्त का उस वक्त मजाक उड़ा दिया कि तू कौन से ज़माने में जी रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। अब आशीष को उसके दोस्त को गलत साबित करना था, तो वो उस जगह पर उसने सोचा, एज ए चैलेंज उसको ले लिया कि अब मैं तो उस जगह पर जाकर ही दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा, इसको वीडियो बना कर लाऊंगा और दिखाऊंगा उसको कि देख मैं तो जाके भी आया, खा के भी आया, पीछे भी देखा, कुछ नहीं हुआ। आशीष उस जगह पर चला गया। माफ़ कीजिएगा, मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता। आशीष उस जगह पर गया और जब वो वहाँ पर से जा रहा था तब वो पीछे मुड़ के भी उसने देखा और वहाँ पर किसी ने प्रसाद भी उसको दिया, जैसे उसके दोस्त ने उसे बताया था, तो वो भी उसने खा लिया। अब आशीष ये सब का व्लॉग बना रहा था, टाइप ऑफ, मतलब वीडियो भी उसके फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो अपने दोस्त को दिखा सके। अब आशीष वहाँ से चला गया। फिर एज ए रूटीन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जॉब करता था, तो दूसरे दिन से जॉब पर भी जाना उसने शुरू कर दिया। अब जो वो जिस कंपनी में काम करता था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहीं पर उसका दोस्त भी काम किया करता था। तो दूसरे दिन वो गया और उसने अपने दोस्त को बताया कि मैं जाके आया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तू क्या कुछ बेफालतू बोल रहा था, ये वो, और बहुत मजाक भी उड़ाया आत्माओं का और ये सब। तो उसके दोस्त ने उसे एक चीज़ बताई कि तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन आशीष ने फिर उसका मजाक उड़ा दिया। अब दोनों फिर घर गए रात को। बस ऐसे ही 2-3 दिन चल रहा है। आशीष एकदम अपनी मौज में, अगर वो उसका दोस्त मिलता है तो उसका मजाक भी उड़ा देता है, ये सब चल रहा है। अब अचानक से आशीष की तबीयत खराब हो गई। अब आशीष 1-2 दिन से जॉब पर नहीं गया था। आशीष घर पर ही आराम कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और वो जो भी डॉक्टर को दिखाता तो नॉर्मल रिपोर्ट्स ही आती थी, रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं था कि उसको कुछ है, तो वो ऐसे ही आराम कर रहा है। अब उसके परिवार वाले भी सोच रहे हैं कि इसको हुआ क्या है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को। अब एक रात को आशीष अपने कमरे में सो रहा था। उसके कमरे का एसी चालू था, तो उसको एकदम से ठंडी लगने लगी। उसको बहुत ठंडी लग रही थी। तो आशीष ने सोचा कि वो एसी बंद कर देता है या कम कर देता है। तो आशीष ने उसका रिमोट लिया और एसी को बंद करने के लिए ऐसे स्विच किया, लेकिन एसी बंद नहीं हुआ। तो आशीष को शायद लगा कि बैटरी डेड हो गई होगी, तो उसने वो बैटरीज को देखने के लिए, या लूज़ हो गई होगी, तो उसको फिट करने के लिए उसकी बैटरीज निकाली। तभी बैटरी उसके हाथ में से छूट के उसके पलंग के नीचे चली गई। अब आशीष वो बैटरी लेने के लिए उतरा, मतलब ऐसे उसने बेड के नीचे हाथ डाला, तो बैटरीज उसके हाथ में नहीं आ रही थी। तब वो ऐसे हाथ नीचे हिला रहा है कि आ जाए, तभी उसे लगा कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा और खींचा। आशीष एकदम से डर गया। वो अब अपने बेड में बैठ गया है। फिर उसको लगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बहन है मेरा। उससे नीचे उतरा और झुक के
बेड के नीचे देखा तो उसको बैटरी दिखी, लेकिन वो थोड़ी अंदर अंदर तक चली गई थी, तो उसके हाथ पहुंच नहीं रहा था। तो वो बेड के नीचे से जा करके बैटरी निकालने के लिए गया। अब जैसे ही वो बैटरी निकालने के लिए नीचे गया तो वहाँ पर थोड़ा अंधेरा था, मतलब उसके रूम में एक ही लाइट जल रही थी, वो भी बहुत कम रोशनी वाली। रात को वो सो रहा था, तो तभी उस कम रोशनी में उसको उसके ही कमरे में बेड से थोड़े दूर एक साया दिखाई दिया, साया जिसकी लाल आंखें थी। अब आशीष को वो दिख रहा है। आशीष ने अपनी आंखें मसली, शायद उसको लगा कि मुझे क्या हो रहा है इतनी रात को, क्या शायद मैं नींद में हूँ, इसलिए उसने आंखें मसली। अब भी वो उसको साया दिख ही रहा है। अब आशीष थोड़ा डर रहा था कि ये हो क्या रहा है। आशीष अब उस साये को देख रहा था कि वो उसके पास आ रहा है। वो एक अजीब तरीके की आवाज़ निकाल रहा था, मतलब आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ से। वो साया उसके नज़दीक आया और आशीष के एकदम नज़दीक आकर उसके कान में कुछ बोला जो उसको समझ नहीं आ रहा था। आशीष को थोड़ी देर ध्यान से सुनने के बाद समझ आया और वो साया बोल रहा था कि तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब आशीष डर गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर नीचे कर लिया। तभी थोड़ी जब उसने 5-10 सेकंड्स के बाद ऐसे मुंह ऊपर करके देखा तो कुछ नहीं था। आशीष बेड के नीचे से झट से बाहर निकला और उसने कमरा छोड़कर वो बाहर हॉल में सोने के लिए चला गया। अब हॉल में सोने के लिए जब गया तब उसके साथ एक टाइप ऑफ इल्यूजन बोल सकते हैं या एक छलावा जैसा हुआ। जब वो सो गया था, वो उसको ऐसा दिखा कि वो किसी टनल में है और वो सबके पीछे पीछे जा रहा है। अब सबके पीछे जा रहा है, तब 1 सेकंड के लिए उसकी नज़र उन लोगों पे से हटी और वो सब गायब हो गए, मतलब वो सब आगे चले गए और आशीष को कोई दिखा नहीं और वहाँ पर अंधेरा था उस टनल में। तभी ये उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था टनल में। वो आसपास देख रहा है कि क्या कुछ दिख जाए सब। वो डर गया है बंदर से कि मैं अकेला रह गया इतने अंधेरे में, ऐसी टनल में, और वहाँ पर भी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। तब उसको एकदम से एक दरवाज़ा मिला, उसको वो ठोक रहा था, दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा कि अरे कोई खोलो, अरे कोई है बाहर, दरवाज़ा खोलो। वो हाथ पैर मार के पीट रहा है। तभी दरवाज़ा खुला और वो जग गया। अब आशीष किसी टनल में नहीं था, वो अपने ही घर में था और अपने ही मम्मी और पापा का जो कमरा था उसका दरवाज़ा ठोक रहा था, हाथ से पीट रहा था। तो वो बाहर निकल कर पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या कर रहा है, क्या हुआ। अब आशीष को थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ में आने लगा था। आशीष अपने मम्मी और पापा को सब कुछ बताया कि क्या हुआ, मैंने क्या किया था, क्या है। अब उसके माँ बाप थोड़ा बहुत विश्वास करते थे इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने दूसरे दिन एक बाबा को बुलाया, एक तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने देख के बताया कि आशीष को एक आत्मा ने जकड़ा, उसको एक आत्मा ने परेशान किया हुआ है, इसलिए वो बीमार हो गया था, इसीलिए वो ऐसा अजीब सपने बोल सकते हैं या उसको सब दिख रहा था। फिर उस बाबा ने कुछ किया, सब उनका विधि, और उसको निकाला। तब उसके सबके बाद उस बाबा ने बताया आशीष और उसके परिवार को कि ये एक मज़दूर की आत्मा थी कि जो किसी कोयले की खान में काम करते वक्त दब के उसकी मौत हो गई थी और शायद उसका विसर्जन उसी जगह पे हुआ था या उसकी आत्मा को उसी जगह पे लास्ट में विसर्जित किया गया था, उसकी हड्डियों को, जहाँ पर तुमने मुड़ के देखा था और तुम्हारे साथ वो आ गई थी। तो अब आशीष को इस सब में भरोसा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, तो हमें भी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आशीष तो नसीब वाला था, वो बच गया। तो बस दोस्तों,
ये थी आज की एक डरावनी कहानी, एक डरावना किस्सा। ऐसे ही डरावने किस्से और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।